हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश की जानकारी देने वाले हैं वो देश यकीनन बहुत छोटा है, लेकिन इस देश को स्मॉल पॉकेट डायनामाइट कहा जाता है क्योंकि ये देश दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। एक ऐसा देश जहाँ पर लोगों को काम कम और सैलरी ज्यादा मिलती है। यहाँ के लोगों को बहुत इंटेलिजेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये एक या दो नहीं बल्कि तीन भाषा के एक्सपर्ट माने जाते हैं। दोस्तों, इसी देश में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर एक साथ दुनिया के सबसे ज्यादा ब्रांड की वाइन मिलती है। यहाँ के लोगों को चीज खाना सबसे ज्यादा पसंद है। यहाँ के प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के पहले ऐसे नेता थे जिसने समलैंगिक व्यक्ति से शादी की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के सबसे खुशहाल देश लग्जमबर्ग की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं लग्जमबर्ग की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग। देश की कुल आबादी है सिर्फ 6 लाख के आसपास। बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो आपको इस देश में 242 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आते हैं। लग्जमबर्ग की कुल आबादी की बात करें तो यहाँ पर 89% लोग शहर में रहते हैं, जबकि सिर्फ 11% लोग गाँव के रहने वाले हैं। लग्जमबर्ग वैसे तो हमारे देश की तरह धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, लेकिन आज आपको बता दें कि यहाँ पर 87% लोग रोमन कैथोलिक हैं। बाकी में मुस्लिम और ज्यूज लोग आते हैं। क्या आपको पता है कि इस देश का नाम लग्जमबर्ग कैसे पड़ा? इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ पर राजा ने एक किला बनाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था लुसिलिनबर्ग। इसका मतलब ही होता है छोटा सा किला। बस यहीं से इस देश का नाम को बदल भी दिया गया और यहाँ का नाम रख दिया गया लग्जमबर्ग। दोस्तों, लग्जमबर्ग इस समय दुनिया का दूसरा सबसे धनी देश है। लग्जमबर्ग को यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 150 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। कतर के बाद इस देश की जीडीपी सबसे ज्यादा है। इस देश में हर इंसान के पास रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सारी सुविधाएं हैं। कहने का मतलब है कि हर किसी के पास पैसा है, हर किसी के पास गाड़ी है और हर एक इंसान अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा है। हर इंसान की लाइफस्टाइल इतनी शानदार है कि कोई भी पाना चाहेगा ऐसी जिंदगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि लग्जमबर्ग में 1 घंटे काम करने पर ही किसी भी इंसान को 6 से 7 डॉलर मिलते हैं। अगर आप यहाँ 8 घंटे की नौकरी करते हैं तो भी आप महीने में कम से कम 1.5 लाख तो बना ही सकते हैं। साथ ही साथ में तनख्वाह के अलावा बहुत सारी और भी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पर यूरोप के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। यहाँ की मिनिमम सैलरी होती है 2000 यूरोज, जो कि इंडिया में हो जाती है तकरीबन 1,70,000 के आसपास। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर में यहाँ के लोग इतना पैसा कमाते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लग्जमबर्ग के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। यहाँ के लोग एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज ढूंढते रहते हैं और उन्हें काम में लगाते रहते हैं। यहाँ का स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और दुनिया के लगभग हर देश में यहाँ से स्टील को एक्सपोर्ट करके पैसे कमाए जाते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग इसलिए भी इतना अमीर है क्योंकि यहाँ के लोग अपना अनाज खुद ही उपजाते हैं। फार्मिंग यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस है और आजकल काफी लोग इस काम को साइंटिफिक तरीके से करते हैं। अनाज उगाने के अलावा लग्जमबर्ग के लोकल लोग बहुत ही कम काम करते हैं। लग्जमबर्ग में आसपास के देशों से सबसे ज्यादा लोग आते हैं नौकरी करने के लिए क्योंकि एक तो पेमेंट सबसे ज्यादा है और ऊपर से सेफ भी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये लोग छोटे से छोटा काम करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। यहाँ पर आपको जो मजदूर दिखेंगे, जो रोड की सफाई करने वाले कर्मचारी दिखेंगे, वो सब दूसरे देशों के होते हैं और ये ज्यादातर फ्रांस, जर्मनी या बेल्जियम के होते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग में पैसे की तो कोई कमी नहीं है, साथ ही यहाँ के लोगों को अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। ऐसे में ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा कार रखने वाला देश बन चुका है। 2018 में किए गए सर्वे के मुताबिक यहाँ पर हर 1000 आदमी के ऊपर 864 कार्स है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि यहाँ के लोगों की पहली पसंद है फॉक्सवैगन। जब आपके पास पैसे हर तरफ से आ रहे हो तो आप कार क्या हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हैं। लग्जमबर्ग में 60% ऐसे लोग हैं जो कि पैदाइशी यहाँ के नहीं हैं। ये सारे के सारे लोग माइग्रेंट हैं जो कि अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हैं। इस देश में आपको सबसे ज्यादा पुर्तगाल के लोग मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की तारीख में लग्जमबर्ग में 170 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। इन देशों में हमारा हिंदुस्तान भी शामिल है। यूएन सर्वे के मुताबिक लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ पर आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच में चोरी चकारी का मामला ही नहीं है। आखिर चोरी करे भी क्यों? देश को कमी है ही नहीं किसी चीज की। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कुल 1400 पुलिस वाले ही हैं और केवल 2 जेल है, वो भी खाली पड़े हैं।
लग्जमबर्ग के लोग और सरकार दोनों खुले विचारों के हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल समान लिंग के किसी व्यक्ति से शादी करने वाले पहले यूरोपियन यूनियन के नेता थे। लग्जमबर्ग में आपको हर जगह हरियाली नजर आएगी। ये पूरा का पूरा देश जंगलों से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ की हवा भी बहुत प्योर होती है। यहाँ के लोगों की आदतें भी तो बहुत अच्छी होती हैं। ये हर यादगार दिन जैसे कि किसी का जन्मदिन या शादी पर 1 या 2 पेड़ जरूर लगाते हैं। लग्जमबर्ग के लोगों का सबसे बेस्ट टाइम पास है किताब पढ़ना, जो एक बहुत ही अच्छी आदत है। यहाँ के लोग दिन भर किताब पढ़ सकते हैं। छुट्टी के दिन कम से कम ये लोग 6 से 7 घंटे औसतन अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ के लोगों का IQ बहुत अच्छा है और ये लोग इतने एडवांस्ड हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि लग्जमबर्ग के जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, वो भी बहुत फिट और हेल्दी होते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ की लाइफस्टाइल। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं और रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए लोग सबसे हेल्दी लाइफ जीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके ऊपर कोई मानसिक तनाव नहीं होता, क्योंकि पता है करोड़ों रुपए बैंक्स में पड़े हुए हैं। लग्जमबर्ग के लोगों को स्टाइलिश दिखना बहुत पसंद है। आप कभी भी यहाँ के लोगों को ऐसे में नहीं देखेंगे कि वो कुछ भी पहन कर आ गए हो या कुछ भी कैरी कर रही हो। ये इतने अमीर हैं, ये आपको इनके पहनावे को देखकर ही पता चल जाएगा। लोगों का मानना है कि आप जैसा कपड़ा पहनते हैं आपकी सोच भी वैसी ही होती है। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे शांत मन वाले लोग होते कौन हैं? लग्जमबर्ग के। इनकी आदत ही नहीं होती है कि ये किसी के साथ बहस करे या फिर झगड़े में लिपटे। ये सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। अगर आपका काम इन्हें पसंद आया तो ये आपको खूब अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपका काम अच्छा नहीं लगे तो ये आपको सीधा बता देंगे कि आपका काम मुझे अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, लग्जमबर्ग के लोगों की बात ही कुछ अलग है। ये बिजनेस में जितना माहिर है उतना ही पढ़ाई लिखाई में भी। एक सर्वे के मुताबिक आज के तारीख में देश की लिटरेसी रेट है 99%। यहाँ सब पढ़े लिखे हैं और ऊपर से यहाँ के लोग इलेक्शन से सबसे ज्यादा संख्या में वोट देने के लिए जाने चाहते हैं। हाल ही के इलेक्शन में यहाँ पर 91% लोगों ने वोटिंग की। दोस्तों, 1924 में ही लग्जमबर्ग ने अपना पहला रेडियो स्टेशन लॉन्च कर दिया। लग्जमबर्ग देश की एक टीवी रेडियो प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम है रेडियो टेलीविजन लग्जमबर्ग। ये यूरोप की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। इस कंपनी के पास 54 टीवी चैनल्स और दुनिया भर के 29 रेडियो स्टेशंस हैं। लग्जमबर्ग के लोगों को खाने में सबसे ज्यादा चीज पसंद है, मतलब इन्हें हर चीज में चीज चाहिए। ये सुबह से लेकर शाम तक चीज खा सकते हैं, दिन हो या रात हो। ये लोग हर वक्त चीज खाते हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग इटली के बाद सबसे ज्यादा चीज खाने वाले इंसान हैं और यहाँ की चीज की क्वालिटी भी कमाल की होती है। अगर यहाँ कोई आपसे गुस्सा है तो आप बस उनके सामने चीज का एक प्लेट रख दीजिए, इनका गुस्सा चुटकी में पिघल जाएगा, एक चीज की तरह। साथ ही आप भी थोड़ा चख लेना, क्योंकि ऐसा चीज और कहीं नहीं मिलेगा। भाई सिर्फ चीज ही नहीं, लग्जमबर्ग के लोगों को खाने के साथ साथ पीने का बहुत शौक है। लग्जमबर्ग की राजधानी शहर लग्जमबर्ग सिटी में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चिगेरी। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर आपको एक साथ 2200 वाइन के ब्रांड्स मिलते हैं। यहाँ पर आप दुनिया के जिस भी वाइन ब्रांड का नाम लेंगे वो आपको मिल जाएगा। इसे प्यार से द वाइन वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। लग्जमबर्ग के लोगों के बीच में वाइन के अलावा इंग्लैंड की तरह चाय पीने का बड़ा शौक है। जैसे ब्रिटेन के लोग दिन में 3 से 4 कप चाय पीते हैं, वैसे ही इस देश के लोग भी दिन भर में 2 से 3 कप कम से कम चाय पी जाते हैं। आपको बता दें कि सिटी ऑफ लग्जमबर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, क्योंकि यहाँ का इतिहास और यहाँ के कुछ बिल्डिंग्स जो की है बहुत पुराने। लग्जमबर्ग कई ऐतिहासिक जगहों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। आपको जब भी मौका मिले लग्जमबर्ग जाने का तो इन जगहों को देखना जरूर। ये शहर सैलानियों को बहुत आकर्षित करता है और हर साल बहुत तादाद में लोग आते हैं इसे देखने के लिए। लेकिन पूरे के पूरे शहर को ही हेरिटेज साइट मानना समझ रहे हैं ना आप कि ये कितना खूबसूरत होगा। अगर आप लग्जमबर्ग घूमने की सोच रहे हैं तो कुछ जानकारियां आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ आने के लिए वीजा की जरूरत होती है और आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 5 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। वहीं लग्जमबर्ग का करेंसी है यूरो, जो कि 86.52 इंडियन करेंसी के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये था छोटा लेकिन सबसे अमीर देश लग्जमबर्ग। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।